नमस्कार, मैं हूं अगिन कुमार और बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं। आज से देश भर में करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए बेहद अहम बदलाव लागू हो गया है। जी हाँ, 10 दिसंबर 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत और चालू खातों के न्यूनतम बैलेंस के लिए नया नियम लागू कर दिया। अब पूरे देश में एक मानकीकृत व्यवस्था लागू होगी। पहले अलग अलग बैंक अपने हिसाब से न्यूनतम बैलेंस तय करते थे, जिससे ग्राहकों में भारी भार पैदा होता था, लेकिन अब यह खत्म। अब शहरी बचत खातों के लिए 3000 और अर्ध शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1500 न्यूनतम बैलेंस तय कर दिया गया है। सिर्फ बचत खाते ही नहीं, हम बात कर रहे हैं चालू खातों की भी। तो नए नियमों के तहत सीमा 12,000 से 30,000 तक रखी गई है, जो आपके अकाउंट टीयर के हिसाब से तय हो। यह सीधे तौर पर छोटे व्यापारी और माइक्रो बिजनेस पर असर हो डालेगा। अब सवाल उठता है, आखिर आरबीआई ने यह कदम क्यों उठाया? दरअसल शाखाओं के रख रखाव, नजदीकी प्रबंधक और ग्राहक सेवा की ताकत लगातार बढ़ रही है। अलग अलग नियमों से ग्राहक भी परेशान थे। आरबीआई का यह फैसला बैंकिंग सिस्टम में एक समरूपता और पारदर्शिता लाने के लिए है। जी हाँ, पूर्व बैंकिंग सलाहकार नीरज शर्मा का कहना है, जब अर्थव्यवस्था नकदी प्रधान थी तब न्यूनतम बैलेंस नियम जरूरी थे, लेकिन आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौर में हालात बदल चुके हैं। यानी ये बदलाव नए दौर की वित्तीय जरूरतों को देखते हुए लाया गया। सबसे बड़ा असर पड़ेगा बचत खाता धारकों पर, खासकर जिन लोगों पर जिनके खाते में कम लेन देन होता है। यदि आपका बैलेंस तय सीमा से नीचे गया तो 100 से 500 तक प्रति माह तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जी हाँ, ग्रामीण परिवारों, विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों को अब ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि डिजिटल बैंकिंग में लो बैलेंस अलर्ट, नोटिफिकेशन और ट्रैकर जैसे फीचर्स उनकी मदद कर सकते हैं। अब बात छोटे व्यापारियों और फिरसरों की है। चालू खाते वाले के लिए नया नियम ज्यादा कड़ा है। यह जुर्माना 1000 प्रति माह तक जा सकता है। जिनके बिजनेस में नगद प्रवाह कम है, उन्हें अपनी लिक्विडिटी प्लानिंग और फंड मैनेजमेंट के नए सिरे से देखना होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम वित्तीय अनुशासन तो बढ़ाएगा, लेकिन कैश डिपेंडेंट सेक्टर पर दबाव भी डालेगा। मिलाकर आरबीआई का यह कदम बैंकिंग सिस्टम को आधुनिक, स्पष्ट और डिजिटल फ्रेंडली बनाने की दिशा का बड़ा फैसला है। लेकिन साथ ही ग्राहकों के लिए यह समय भी है सतर्क रहने का, स्मार्ट बैंकिंग अपनाने का और अनावश्यक जुर्मानों से बचने का। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी बड़ी खबरों के साथ लौटेंगे। नमस्कार।